हमने क्या पढ़ लिया था, एक तो मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था। मिरर फॉर्मूला दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ लिया था न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। न्यूटन्स फॉर्मूले में क्या था, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हम कहां से देखते थे, फोकल पॉइंट से। तो उसमें क्या आया था, xi इंटू xf सॉरी xi इंटू xo इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। यस और नो, ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन की जो हम बात करेंगे, ध्यान सुनना जरा, यहां पर हम 3 टाइप के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब जरा ध्यान दो, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? ठीक है भाई, कैसे, जरा देखो एक मिनट। हमारे पास मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल यहां पे ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज एज सच, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, क्लियर है? यस और नो? ठीक, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, HO। अब इसकी कहीं इमेज बन जाएगी, सपोज यहां इमेज बन गई, मान लेते हैं ये इमेज बन गया। अभी देखेंगे कैसे बनी, वो बात की बात है। इसकी हाइट कितनी, HI। इमेज जो बनेगा दैट वुड बी ऑल्सो ट्रांसवर्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो भाई। कोई नो कहना चाहता है तो कह दो भाई, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो। देखो यहां एक गड़बड़ है, मैंने आपको पढ़ाया था इमेज विल बी ट्रांसवर्स only if HO is very small। याद आया कि नहीं आया? अगर HO बड़ा होगा तो इमेज टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। बताया था कि नहीं बताया था? ऐसे बोला था कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, जो यहां मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाऊंगा दैट इज ओनली फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, कि HO बहुत छोटा है। अगर HO बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो इमेज कुछ ऐसे टेढ़ी सी बनती थी, याद है? याद है या नहीं बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैं जो भी करने वाला हूं दैट इज ओनली फॉर व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज वेरी स्मॉल। और ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो जो इंसिडेंट रेज होंगी, इंसिडेंट रेज आर पेरेक्शियल। पेरेक्शियल मतलब जिनके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, छोटे होंगे। यस और नो? इंसिडेंट रेज आर पेरेक्शियल, यही पढ़ाया था मैंने। दैट इज एंगल आई टेंडिंग टू 0, वेरी स्मॉल। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था, याद करो। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे बेटा।
ठीक, चलो अब जरा देखो, एक मिनट, अब प्रॉपरली कर लेते हैं। तो लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू, ट्रांसवर्स का मतलब ये नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इतनी बात, नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, यस और नो, बता रखा है सब, ठीक है। अब जरा देखते हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अब जरा देखो, एक मिनट, हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। सपोज यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बेटा ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा, लेकिन डायग्राम बनाऊंगा मैं उसके लिए बड़ा, क्योंकि ताकि आपको क्लियर रहे कि ऑब्जेक्ट बनाया हमने। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये एच ओ आपको काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, यानी कि इतना ही होगा, लेकिन मैं इसको बड़ा दिखा रहा हूं। एच ओ, दिस इज ऑब्जेक्ट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज व्हाट, यू। पोल से इसका डिस्टेंस कितना, यू। हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, पक्का क्लियर है। अब मान लो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनने के लिए दो इंसिडेंट रेस चाहिए थी, कोई भी, मैंने कहा था चार ली थी मैंने, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक कहां से, पोल से, या एक एफ से। याद है, चार इंसिडेंट रेस पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी थी मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। लेकिन मुझे दो से इमेज बन जाएगी, जहां पर दोनों इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज बन जाएगा। तो मैं दो ले रहा हूं, एक इंसिडेंट रे मैंने ये वाली ले ली, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, आपको पता है एंगल आई 0 हो जाएगा, तो ये इंसिडेंट है, तो यही हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। दूसरी इंसिडेंट रे मैंने कहां पर ली, पोल पे हिट कराई, ये इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज आई, ये एंगल कितना, आई। अब एक बात बताओ बेटा, रिफ्लेक्टेड रे भी आई एंगल पे आएगी कि नहीं आएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आई एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। ये पॉइंट, इस पॉइंट की क्या बन रही है, इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारा इमेज हो गया आई, और इसकी हाइट कितनी, एच आई, कितनी हाइट, एच आई। क्लियर है भाई, क्लियर है या नहीं। और हमें पता है इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना होता है, वी, ये पता है। अब मुझे मैग्निफिकेशन बताना है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, एम टी से टी लिख रहे हैं, एम टी इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मुझे निकालना है, ठीक, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, ठीक। इस पॉइंट को आप ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो, ऐसी कहानी है या नहीं। अब आप एक चीज देखो, ध्यान सुनना, रजनीश शर्मा, टी इज फॉर, टी क्या हो गया भाई, अब ट्रांसवर्स के लिए सिंबल दे रहा हूं, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स है तो एम टी लिख रहा हूं, ठीक है। अब जरा निकालते हैं, आप ऐसे देखो, ध्यान सुनना, अगर मैं tan आई देखूं कौन से ट्राइंगल में, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं,
आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार। डायग्राम क्लियर दिख रहा है तो यस लिख दो। दिख रहा है सबको क्लियर? चलो अब मेरी बात सुनो। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा APO लेता हूं, कौन सा वाला APO, ठीक है, इतनी बात। एक ट्राइंगल राइट एंगल ये है और एक ट्राइंगल राइट एंगल हमारे पास BPI है। यस और नो? दोनों हैं या नहीं पहले बता दो मुझे। दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब आप मजेदार बात देखो, एक मिनट। इंसिडेंट ऐसा था, अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, इंसिडेंट ऐसे जाना चाहता था और रिफ्लेक्टेड ऐसे जाना चाहता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैथ्स वाले हैं उन्हें एक बात पता होगी कि जो एंगल हम लेते हैं कभी भी, अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो, अगर ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ये रे है कोई, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहां पे एंगल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है या नहीं पहले बताओ मुझे। एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और अगर मैं, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ कौन बोल, जल्दी बोल, मैं क्लास में, 11th क्लास में है। अब देख, अब सैटरडे आ पाएगा क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीनों दिन ज़्यादा, ठीक है। तो सैटरडे को आ जाना, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो आ सकते हो मॉर्निंग में, ठीक है। अगर रविशंकर सर से लेने आ जाओ, वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब क्या कहानी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं एक्स एक्सिस ऐसे लूं, ध्यान से देखो, और रे ये रही हमारी, अब ये जो एंगल आया ये कैसा हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो हमें एंगल को कन्वेंशन देना पड़ेगा, कोई एक एंगल पॉजिटिव और कोई एक एंगल नेगेटिव। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेता हूं प्लस, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है। तो क्लॉकवाइज वाले का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, तो इसको क्या लूंगा? माइनस लूंगा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है बात तो यस लिख दो। बोलो बच्चों जल्दी से, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, तो अब अगर हम ट्राइंगल APO की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। ट्राइंगल APO, ठीक है। तो जरा देखो, ये जो एंगल है I, यही एंगल यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है या नहीं बन रहा है? जल्दी बताओ मुझे। अरे सेम एंगल बन रहा है, और वो एंगल है कैसा? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज है, तो दैट इज tan -I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? HO एंड बेस इज व्हाट? U। बेटा देखो, मैं U और V को साइन नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें तो चलो दोनों इस साइड बन गए, कई सारी कंडीशन में एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, आपको ये तो पता ही नहीं है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि V किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, डिपेंड करता है U पे। तो मुझे U की, मैं तो जनरल फॉर्मूला चाहता हूं, तो U मैं कहीं भी रखूं तो V कहीं भी आए, मुझे उसके लिए मैग्निफिकेशन चाहिए, ठीक है, इतनी बात। तो मैं U और V पे साइन कन्वेंशन अभी नहीं दूंगा, ठीक है। मैं किस पे दे रहा हूं? एंगल पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी ऐसी आएगी, एक पॉजिटिव होगा एक हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो आई ये आएगा, यानी कि ये वाला आएगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो उल्टा हो जाएगा, तो अपने आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, उसके लिए आपको डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। अब tan I ये आ गया, यानी कि tan I इज इक्वल टू -HO अपॉन U। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई डाउट है तो बता दो मुझे फटाफट, जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा। नहीं है। अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं, ट्राइंगल BPI। अब इसमें देखो बेटा,
ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर पॉजिटिव लेंगे। tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज एच आई अपॉन बेस, दिस इज व्हाट v, तो tan I इज इक्वल टू एच आई अपॉन v। यस और नो, यस और नो। अब दोनों tan I को इक्वेट कर देते हैं, दोनों tan I को इक्वेट कर देते हैं, तो एच आई अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस एच ओ अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, एम आई इज एच आई अपॉन एच ओ कम्स आउट टू बी माइनस वी अपॉन यू। जरा देखो आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज व्हाट मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन। अब मैं आपको डेराइव ना भी कराता तो भी ड्रॉपर वाले आपको अपने आप माननी पड़ती है बात, लेकिन जब तक आपको डेरिवेशन नहीं आएगी तब तक आप एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी बात। किसी को डाउट हो तो बता दो। गरिमा गोयल, बेटा जब डेरिवेशन हम करते हैं तो हम v और u के साइन नहीं लेते हैं, जब सवाल करेंगे अगर u गिवन है तो आई वुड कंसिडर दो साइन ऑफ दैट u। ठीक है, अगर v गिवन है तो आई विल कंसिडर साइन ऑफ v। ठीक है, इतनी बात। अब बीपीआई ट्राइंगल, भाई ये रहा देख, बीपीआई, ये रहा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब ये बात हो गई, अब इसको एनालाइज करते हैं, बहुत सारा काम है इसका। अब जरा देखो, लेकिन ये किसके लिए फॉर्मूला था, जब ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, ये जरूर ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर हमें 11th-12th में ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी वाले ही सवाल मिलते हैं। ठीक है, बड़े वाले नहीं मिलते कभी भी। अब सुनो, अब इसके बाद रिदम, हाँ अभी मैं क्लास में हूं, मैं तुझे कॉल बैक करूंगा। अब सुनो बेटा, अब जरा ध्यान से देखना दोबारा से। बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, आधे सवाल वहीं खत्म हो जाते हैं आपके। अगर ये मिरर है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, एक इंसिडेंट ये, रिफ्लेक्टेड ये। ठीक है, यहां पे सी है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, मैं दोनों रिफ्लेक्टेड को डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, जरा देखना एक मिनट। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, यहां पर क्या बन गया, इमेज, दिस इज एच आई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू m ट्रांसवर्स इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, हमने डिराइव कर लिया माइनस v अपॉन यू। इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं भाई। क्या क्या पता चलता है, कोई बता सकता है? आप में से कोई बताना चाहे तो बता दो भाई, जल्दी बोलो बेटा। इमेज रियल है कि नहीं? चलो देखो मेरी बात ध्यान सुनना, इफ m इज नेगेटिव, अगर m ट्रांसवर्स नेगेटिव आता है, अगर m नेगेटिव आता है, ठीक है इतनी बात, देन नेचर ऑफ बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। इसका मतलब क्या है,
अगर m नेगेटिव आता है तो दोनों का नेचर सेम होगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी रियल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी क्या होगा, वर्चुअल होगा। ये मतलब आता है। अब कैसे आ रहा है वो बता देता हूं मैं आपको। मैंने क्या बात बोली, अगर m नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यह है कि इफ O इज रियल देन I इज ऑल्सो रियल, इफ O इज वर्चुअल देन I इज ऑल्सो वर्चुअल। अब कैसे पता चल रहा है, देखो एक मिनट, आप एक बात बताओ, हमने रियल ऑब्जेक्ट किसे कहा था, याद करो, हमने किसको कहा था रियल ऑब्जेक्ट, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है, बोलो बेटा, अरे बोलो बच्चों, टाइप ही नहीं कर रहे हो तुम लोग कुछ। रोहित शर्मा भूल गया, मर गया तू, मर गए भाई तुम लोग। मैंने कहा था अगर इंसिडेंट रेज, हाँ निधि सही कह रही है, अगर इंसिडेंट रेज ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर डाइवर्जिंग हो, तो जरा देखो ये इंसिडेंट है और ये इंसिडेंट है, दोनों डाइवर्जिंग है या नहीं है, जल्दी बताओ, दोनों डाइवर्जिंग है या नहीं है, डाइवर्जिंग, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, रियल हो गया भाई, हो गया। अब मैंने रियल इमेज किसे कहा था ये बता दो मुझे, रियल इमेज किसे कहा था, भूल जाते हो जल्दी, रियल इमेज किसे कहा था बेटा, जल्दी बताओ। जब रिफ्लेक्टेड रेज ऑप्टिकल डिवाइस से क्या हो, कन्वर्जिंग हो, और जरा देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों कन्वर्जिंग है या नहीं है, दोनों कन्वर्जिंग है या नहीं, तो जरा देखो इस एग्जांपल में तो ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है। और एक काम और करते हैं, ये हमारा U है और ये हमारा V है, अभी देखना एक मिनट, हाँ V नेगेटिव है और U भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है या नहीं पहले बता दो, दोनों इस साइड है, यस और नो, V और U दोनों नेगेटिव है या नहीं, जल्दी बताओ, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, V अपॉन U पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, V अपॉन U क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसके सामने एक और माइनस साइन लगा है, तो ओवरऑल M क्या आ रहा है, ओवरऑल M क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो M नेगेटिव होने पे जरा देखो ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल। अरे क्लियर है मेरी बात, अरे क्लियर है या नहीं। तो अगर आपका V और U का साइन सेम होगा, मैं एक और बात लिखा देता हूं इसी में, इफ साइन ऑफ V and U is same, then both nature of both I and O is same, अगेन वही बात, यस और नो, अगर V नेगेटिव U नेगेटिव तो M नेगेटिव, तो दोनों का नेचर सेम, V पॉजिटिव U पॉजिटिव तो M नेगेटिव, तब भी दोनों का नेचर क्या, सेम। मैं पॉजिटिव वाला भी एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, देखो एक मिनट, दोनों पॉजिटिव हो जहां पर, एक इंसिडेंट रे ये आ रही है और एक इंसिडेंट रे ये आ रही है बेटा, ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं, हाँ या ना, अरे यस और नो, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है, अब अभी बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है क्योंकि इंसिडेंट रेज आर कमिंग कन्वर्जिंग, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है जरा देखो एक मिनट, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनाएं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर यहां पर आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है। अब जरा देखते हैं, अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रेज बनाऊं बेटा तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे ही हो जाएगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। अब रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसे जा रही है
जितने एंगल पे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कैसी हैं, जरा बताओ मुझे, कैसी हैं, जल्दी बताओ। डाइवर्जिंग है या नहीं है? ऑप्टिकल डिवाइस से डाइवर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है? डाइवर्जिंग है तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो वहां पर क्या बनेगा आपका? इमेज। अब जरा देखो, ये U हो गया और ये V हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, तो V पॉजिटिव U पॉजिटिव, तो V अपॉन U क्या आ गया? पॉजिटिव। उसके सामने कैसा साइन? माइनस, तो M नेगेटिव आ गया। अब जरा बताओ दोनों वर्चुअल हैं या नहीं है? अरे दोनों वर्चुअल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी निपटा लोगे। अब हम वहां सोचने लगते हैं कौन सा वर्चुअल कौन सा रियल, अरे वो M से ही पता चल जाता है सीधे। ठीक है, तो दोनों सेम साइन के हैं, जरा देखो V और U, तो नेचर ऑफ I एंड O क्या आ गया? सेम आ गया कि नहीं आ गया? अगेन वही बात आ गई दोबारा से। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अब एक काम करते हैं, if MT is positive then nature of both I and O is different। तब I और O का नेचर क्या होता है? डिफरेंट। या हम ये कहें, if sin of V and U is opposite then nature of I and O is different। तब अपोजिट नेचर के आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है नहीं? जल्दी बताओ मुझे, मैं कर देता हूं एक एग्जांपल। मतलब अगर M पॉजिटिव आए, मतलब V और U अपोजिट साइन के, मतलब V पॉजिटिव है U नेगेटिव है, तो V अपॉन U नेगेटिव आ गया, बाहर एक माइनस साइन लगा तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो अपने आप ही एक, अगर ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, या ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या आएगा? रियल आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो अभी आगे चल के एग्जांपल्स में भी आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी पहली मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं अगला, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या खेल होता है बेटा? इसमें ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा होता है और उसकी कोई हाइट नहीं होती। ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ नेग्लिजिबल हाइट ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ नेग्लिजिबल हाइट। ठीक है, देखते हैं जरा। ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया, हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट ये रख दिया, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO। ठीक है, अब मैंने क्या करा? इस पॉइंट की इमेज बनाई, वो मान लो यहां बन गई, और इस पॉइंट की इमेज बनाई, वो मान लो यहां बन गई। तो इन दोनों को जोड़ के ऐसे करके क्या बन गया हमारे पास? इमेज बन गया LI, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ML इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनो, आप एक काम करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ है कुछ, तो इस वाले एंड की इमेज बनाई, इस वाले की बनाई, दोनों को जोड़ दिया, वहां पर हमारे पास क्या गया? लेंथ ऑफ इमेज आ गई। यस और नो? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो। अब मैंने क्या करा? ये हो गया U1, ये डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी वो ये बनी, इट इज V1। ठीक है, अब ये हो गया U2,
इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी दैट इज V2, ये बन गया। अब आप साफ साफ देखो, LO की लेंथ है U2 माइनस U1 का मॉड। कोई भी बड़ा हो सकता था, मैं U1 इसे ले लेता, उसे U2 ले लेता। यस और नो? U2 माइनस U1 का मॉड, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है। दूसरा LI इज V2 माइनस V1 का मॉड, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सीधे सीधे हम यहां फॉर्मूले पुट कर देंगे, V2 माइनस V1 करना पड़ेगा इसे आपको, एक बार V1 निकालना पड़ेगा U1 के करस्पॉन्डिंग, एक बार V2 निकालना पड़ेगा U2 के करस्पॉन्डिंग, फिर आप करोगे इसे अपॉन U2 माइनस U1। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो बता दो भाई। नहीं। अब यहीं पर एक खेल है। इफ LO is tending to 0, that is very small, अगर LO को हम बहुत छोटा कर दें, ठीक है, इतनी बात। इसका मतलब क्या हुआ? LO अगर छोटा है तो U2 माइनस U1 बहुत छोटा है या नहीं है? अरे भाई U2 माइनस U1 भी तो टेंडिंग टू 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जरा देखो, U2 माइनस U1 को हम DU लिखेंगे, यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। U2 माइनस U1 को क्या लिखेंगे? DU लिखेंगे। अगर बेटा x और x1 और अगले x2 में डिफरेंस बहुत छोटा होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? dx लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है, तो वही काम कर रहा हूं मैं। अब इसी तरीके से जो इमेज आएगी LI, उसको हमने लिख दिया DV, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब जो मैग्निफिकेशन होगा इस केस के लिए, ये सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड है जब LO बहुत छोटा है, तो अब जो मैग्निफिकेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज LI अपॉन LO इज इक्वल टू मॉड DV अपॉन DU। यस और नो? मॉड DV अपॉन DU। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बोलो भाई। मॉड DV अपॉन DU। अब जरा निकाल लेते हैं बेटा इसे। अब जरा देखो, दिख रहा है आप लोगों को या थोड़ा बड़ा कर दें? क्लियरली दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार। दिख रहा है तो यस लिख दो बेटा। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। अब मुझे क्या निकालना है इस वाले केस में? ml निकालना है, एंड दैट इज मॉड ऑफ dv अपॉन du। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, इतनी बात। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको, v को विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ तो फिक्स होगा। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन du माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू f कांस्टेंट है, दैट इज 0। तो हमारे पास क्या आ गया? dv अपॉन du इज माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अगर मॉड लेंगे बेटा तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे सिर्फ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जरा देखो, मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल इस वाले केस के लिए LI अपॉन LO दैट इज मॉड ऑफ dv अपॉन du comes out to be v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ भाई, यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगली कहानी देखते हैं, अगला टाइप का मैग्निफिकेशन। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे तो बता दो भाई। अगली टाइप का मैग्निफिकेशन सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन।
सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन। अब मेरी बात सुनो, ऐसा मिरर होता है आपके पास स्फेरिकल, होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसे मिरर स्फेरिकल सा, ऐसे ऐसे कर्वेचर, ऐसे कर्वेचर, यस और नो? इसके सामने हमने एक ऐसे करके ट्रांसवर्स बॉडी रख दी, प्रिंसिपल एक्सिस के ट्रांसवर्स। लेकिन एक बात बताओ, इस बॉडी के पास एरिया है या नहीं है? सरफेस एरिया है या नहीं? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, बस ऐसा ही खेल करना है। अब जरा देखो, एक मिनट, पहले मैं डायग्राम बना दूं। ये बोर्ड पे तो मैं सिर्फ प्लेन दिखा पाऊंगा एक। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, यहां पर हमने ऐसे करके एक ट्रांसवर्स सरफेस रख दिया, ठीक है, इतनी बात। तो क्या चीज है? ऑब्जेक्ट इज ट्रांसवर्स सरफेस टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो अगेन टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, यस और नो? अगेन टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आपने कई बार देखा होगा, अगर आप बाइक के मिरर में नजदीक जाकर के अपनी शक्ल देखो तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर होता है उसमें। और जब आप नजदीक जाके देखते हो तो आपका साइज बड़ा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपकी इमेज टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। ठीक है, दूर वाले ऑब्जेक्ट की टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इज ट्रांसवर्स, ऑब्जेक्ट इज ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस with small surface area। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसे करके बहुत छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया बेटा, ट्रांसफर, छोटा सा रेक्टेंगल, ये लेंथ L, और अंदर की तरफ जो इसकी विड्थ है, ऐसे था ये L हो गया, और अंदर की तरफ क्या है? B है। अंदर की तरफ क्या है? B। बेटा ऐसे रखूंगा ना मैं, जरा देखो एक मिनट, ऐसे रखूंगा तो अंदर की तरफ B आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, बोलो भाई, कुछ तो विड्थ होगी इसके अंदर की तरफ। मैंने एक रेक्टेंगुलर एरिया ले लिया विच इज नॉर्मल, तो अंदर की तरफ इसकी लेंथ क्या? B। अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज L इंटू B and it is at distance u from the principal, sorry, from the pole। ठीक है, ये कहानी आ गई, क्लियर है भाई? अच्छा एक बात बताओ, L, जो L है वो ट्रांसवर्स है प्रिंसिपल एक्सिस के कि नहीं? L ट्रांसवर्स है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के है, और B ट्रांसवर्स है प्रिंसिपल एक्सिस के कि नहीं? जल्दी बताओ, B ट्रांसवर्स है प्रिंसिपल एक्सिस के कि नहीं? बिल्कुल है। आप देखो, अगर बाहर की तरफ होता तो B ऐसे होता कि नहीं होता? और ये भी तो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ या ना? अब इसकी जो इमेज बनी, मान लो यहां बन गई कहीं, ये तो ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, ये लेंथ हो गई L डैश, और ऐसे करके बाहर की तरफ आ गया B डैश एट डिस्टेंस V फ्रॉम द पोल, ऐसे। क्लियर है भाई? मैंने क्या कहा, जो इमेज बनी उसकी ये वाली लेंथ कितनी आई? L डैश, और जो अंदर वाली लेंथ थी वो बाहर की तरफ कितनी आ गई? B डैश आ गई। कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। और दोनों ट्रांसफर्स आएंगे क्योंकि L और B दोनों छोटे थे, क्योंकि एरिया छोटा था तो L और B को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा, यस और नो?
जल्दी बोलो भाई, मेरी बात क्लियर है सबको? अब तो एरिया ऑफ इमेज इज L डैश इंटू बी डैश। क्या कह रहा है भाई जुबिन, क्या कहना चाहता है? जल्दी बता दोबारा से एक बार। जुबिन, जुबिन क्या कहना चाहता है, दोबारा बता। जुबिन कुछ कहना चाहता तो जल्दी बता। जुबिन चौधरी, बी बाहर क्यों आया? अंदर क्यों आएगा ये तुझे कैसे पता चला? एक्चुअल में एक चीज देख, यू भी इधर है, वी भी इधर है, ठीक है, इतनी बात, दोनों सेम नेचर के हैं, तो एम नेगेटिव आएगा। एम नेगेटिव आएगा तो अगर ये अंदर की तरफ है, एक बात बता, मैंने एल नीचे क्यों बनाया पहले बता दे मुझे, एल डैश नीचे क्यों बनाया ये समझा मुझे जुबिन। एल डैश इसलिए नीचे बनाया क्योंकि एम नेगेटिव था, एम नेगेटिव था तो इमेज ट्रांसवर्स टू द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो यहां पर भी बी अगर मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं, हालांकि मुझे यहां इससे कोई मतलब नहीं है, तो जो बी डैश बनेगा वो किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि इमेज क्या बनने वाली है? इन्वर्टेड बनने वाली है। क्लियर है? एम नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड भी होती है, ये भी मुझे बताना था, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। क्लियर है जुबिन? जुबिन भाई जल्दी बता। ठीक, अब सुनो, अब हमें मैग्निफिकेशन करनी है सुपरफिशियल। एम एस इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एल डैश अपॉन एल इंटू बी डैश अपॉन बी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ या ना। अब एक मजेदार बात देखो निकम्मो, एल डैश अपॉन एल ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है इस वाली हाइट का, तो एल डैश अपॉन एल क्या होगा? माइनस बी अपॉन यू। और बी डैश अपॉन बी क्या होगा? वो भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, वो भी कितना होगा? माइनस बी अपॉन यू। पक्का क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो जो मैं कह रहा हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखो, ट्रांसवर्स, गरिमा काम्बोज नहीं क्लियर है। गरिमा क्या क्लियर नहीं है जल्दी बता। बिक्की को भी क्लियर नहीं है। भाई एक बात बता, अगर मैं सिर्फ इस वाली लेंथ को देखूं, ये एक ऑब्जेक्ट है या नहीं है? बिक्की और गरिमा, है ये ऑब्जेक्ट? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स है या नहीं है? ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसकी इमेज जो बनी वो एल डैश अपॉन एल, दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और नॉट? गरिमा एंड बिक्की, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है या नहीं? गरिमा और बिक्की जल्दी बोलो भाई। अगर ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है तो ये आता है माइनस वी अपॉन यू, आता है भाई? आता है या नहीं जल्दी बोलो। ठीक, अब इसी तरीके से बी, बी अंदर की तरफ प्रिंसिपल एक्सेस के ट्रांसवर्स है या नहीं? गरिमा जल्दी बता। प्रिंसिपल एक्सेस के ट्रांसवर्स है। और बी डैश ये बाहर की तरफ प्रिंसिपल एक्सेस के ट्रांसवर्स है या नहीं है? तो बी डैश अपॉन बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इट इज ऑल्सो माइनस वी अपॉन यू। अगर मैं वैल्यू यहां डाल देता हूं तो एम सुपरफिशियल इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब हम लास्ट एक और मैग्निफिकेशन करेंगे, ठीक है, तब बात करते हैं। क्यूबिकल और वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, क्यूबिकल और वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, अब इसको देखते हैं। रजनीश शर्मा, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा भाई, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? पहले ये समझा मुझे रजनीश, ठीक है। तो इसमें हम नहीं कर सकते बात, हमें सिर्फ इमेज के नेचर के बारे में या ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में पता चलेगा सिर्फ ट्रांसवर्स वाले से, ठीक है, बाकी किसी मैग्निफिकेशन से आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब क्यूबॉइडल और वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, अब इसमें क्या है, एक कोई बॉडी जिसका कुछ वॉल्यूम है
वो हम रख देंगे किसके सामने, स्फेरिकल मिरर के सामने, तो उसकी इमेज बनाएंगे हम, ठीक है। इमेज का वॉल्यूम अपॉन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन या क्यूबिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो उसको देखते हैं, तो जरा देखो, मेडिकल में आ जाते हैं भाई कई बार सवाल कि हमें स्फीयर का वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v दे दिया, तो इमेज का वॉल्यूम स्फेरिकल मिरर में क्या दिखेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए। हम अगेन क्या लें, सॉलिड ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल इन साइज, कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए बस, अदरवाइज मैग्निफिकेशन निकालना बड़ा दिक्कत वाला खेल हो जाएगा, फिर वो 11-12 के सिलेबस से बाहर हो जाता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल इन साइज, बना रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट छोटा सा, ये देखो भाई, एक ही हमारे पास क्यूबॉइड है छोटा सा, तो इतना बड़ा बनाया मैंने लेकिन है छोटा, ठीक है। अब आप देखो ये L, ये वाली हाइट, और L प्रिंसिपल एक्सिस के ट्रांसवर्स है, मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। देखो जरा परपेंडिकुलर है, ये हमारा H, ये भी ट्रांसवर्स है प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर की तरफ, ठीक है। और ये हमारा B, ये चीज, ये कितना B, लेकिन इस B के साथ खेल है। B कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो, अरे यस और नो जल्दी बताओ भाई, कितना बढ़िया बन गया। अब इसकी इमेज बनेगी, अगर L, B और H तीनों छोटे हैं बहुत, तो शेप क्यूबॉइड ही बनेगा। अगर बड़े हो गए तो भाई फिर खेल खराब हो जाएगा, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा सा शेप बन जाएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो हमने छोटा लिख दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा ही हमें कंसिडर करके चलना है। और इस क्यूबॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट, u, इस एंड का u है, तो इस एंड का u प्लस b होगा, और b टेंडिंग टू क्या है, 0। अरे मेरी बात क्लियर है, मैंने कहा आपसे कि b बहुत छोटा है, L भी बहुत छोटा है, H भी बहुत छोटा है, यस और नो, ठीक है। चलो अब मजेदार बात, अब जो इमेज बनी क्यूबॉइड बनेगी, उसकी साइड लेंथ L डैश, B डैश, H डैश, दिस इज वॉल्यूम ऑफ इमेज, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज L, B, H। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई। अब जो मैग्निफिकेशन आएगा, M वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, that is L dash upon L, H dash upon H, B dash upon B, yes or no, yes or no जल्दी बताओ भाई। अब मजेदार बात क्या है, L dash upon L is minus V upon U, ट्रांसवर्स, हाँ या ना, ठीक है। H dash upon H is minus V upon U, ट्रांसवर्स, ठीक है। B dash upon B, V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर, B बहुत छोटा था, तो लॉन्गिट्यूडनल में अभी हमने पढ़ा था dV अपॉन du आता था कि नहीं आता था, अरे याद है या नहीं है, जल्दी बोलो भाई। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। अब M वॉल्यूम इज VI अपॉन VO इज इक्वल टू V की पावर 4
अपॉन u की पावर 4। अगर मान लो किसी क्यूब का वॉल्यूम 2 मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है, इतनी बात, तो वो v की पावर 4 अपॉन u की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा इमेज का वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? चलो अब आज हम यही छोड़ेंगे। मैंने मैग्निफिकेशन बता दिया आपको स्फेरिकल मिरर का। कल हम स्फेरिकल मिरर को आगे बढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा कल, परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोनों मिरर्स के हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। क्लियर है सबको?